मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका फोडी प्रॉफिट में। तो आज का हमारा टॉपिक है सेवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। इसी तरह के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नॉलेजेबल जर्नी की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एसजीबी पर सरकार का बड़ा खेल, क्या हो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का रीज़न। ट्यूसडे के बजट में गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। जैसे पहले गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% की थी, जिसे घटाकर अब 6% कर दिया गया है। सोने और चांदी पर जो 15% कस्टम ड्यूटी थी, उसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज में डिवाइडेड थी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है एसजीबी। एसजीबी यानी सेवेरियर गोल्ड बॉन्ड्स। इन्हें पहली बार नवंबर 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो ग्राम ऑफ गोल्ड में डिमोनिनेटेड है। इन्हें फिजिकल गोल्ड के सब्स्टिट्यूट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें इन्वेस्टर इशू प्राइस पे करता है और बॉन्ड मैच्योरिटी होने पर रिडीम होते हैं। एसजीबी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5% पर एनम भी पे करते हैं। इन बॉन्ड्स को आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाव पर इशू किया जाता है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। 8 ईयर्स ट्यूनर के साथ ही 5th, 6th एंड 7th ईयर्स में भी इंटरेस्ट पेमेंट डेट पर अर्ली एग्जिट का ऑप्शन देते हैं। आरबीआई ने पहले 22 मार्च 2024 को एसजीबी बॉन्ड्स के लिए रिडेम्पशन डेट और प्राइस का अनाउंसमेंट कर दिया था। एसजीबी 2016 सीरीज को 29 मार्च 2016 को इशू कर दिया गया था। उसका फाइनल रिडेम्पशन डेट था 28 मार्च 2024 तय किया गया था। इसका इशू प्राइस था 2,916 रुपीज़ पर ग्राम पर ऑफर किया जाएगा और इसे 6,601 पर रिडीम होगा, जो इन्वेस्टर के मैच्योरिटी पर अराउंड 126% का रिटर्न गेन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं इस अपडेट से क्या क्या चेंजेस आए हैं। इस टैक्स रिलीफ के कारण एमसीएक्स पर गोल्ड की प्राइस में सस्टेनेबल गिरावट देखी गई है। अब इस गिरावट से इन्वेस्टर को तो कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। तो जान लेते हैं कैसे। एनएसई पर सेवेरियन गोल्ड बॉन्ड की प्राइस में 2% से 5% की गिरावट आई है। जैसे यूएसजी अगस्त 24 में 2.6% से गिरकर अब उसकी प्राइस 7,275 रुपीज़ पर यूनिट हो गई है। सबसे ज़्यादा गिरावट यूजीबी दिसंबर 15-13 में देखी गई, जो 5.98% की थी। अब उसकी प्राइस 7,550 हो गई है। तो क्या इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है? सेवेरियर गोल्ड बॉन्ड ने ओवर द ईयर स्टेडी रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, लेकिन गोल्ड प्राइस के अनएक्सपेक्टेड डिप के कारण लोअर देन एंटीसिपेटेड रिडीम्पशन वैल्यू को फेस करने पर उसे मजबूर कर दिया है, जो चेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी और मार्केट कंडीशन के इन्हेंस रिस्क को हाईलाइट करता है। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी के रिसेंट कट से उनके रिटर्न पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। क्या कस्टम ड्यूटी कट से गवर्नमेंट का फायदा है? ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि सरकार ने इसका लाभ उठाने के लिए ही कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किए हैं, लेकिन यूजीबी ओनर का इसमें बड़ा नुकसान है। और गवर्नमेंट का इसमें किस तरह से फ़ायदा हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ है, चलिए जान लेते हैं। तो उनकी फर्स्ट सेविंग है लोअर इंपोर्ट बिल। कस्टम ड्यूटी कम होने से सोने का इंपोर्ट बिल भी कम हो जाता है, जिससे सरकार को सिग्निफिकेंट सेविंग मिलती है। सेकेंड है रिड्यूस्ड पेमेंट ऑन एसजीबी। गोल्ड प्राइस के कम होने के साथ ही सरकार की लायबिलिटी एसजीबी होल्डर्स को मैच्योरिटी पर पे करने की भी कम हो जाती है, जिससे उनका फ़ायदा हुआ है। थर्ड है एस्टिमेटेड सेविंग। कस्टम ड्यूटी रिडक्शन के कारण सरकार को लगभग 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी कम होने से, गोल्ड की प्राइस कम होने से आम आदमी का इसमें कोई बड़ा फ़ायदा है। जैसे ही सेवेरियर गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट कंप्लीट होगी और उन्हें पेमेंट्स रिटर्न देने के बाद गोल्ड के प्राइजेस फिर से आसमान छूने लगेंगे। तो इसी तरह के कॉम्प्लेक्स फाइनेंस को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए कमेंट करें। तो सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। गुड बाय।